4. दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। आंसर: भारत में केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। किसी एक जाति के सभी लोग एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं देते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, विचारधारा, नेता की लोकप्रियता या स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी वोट देता है। उदाहरण: एक ही जाति के कुछ लोग कांग्रेस को तो कुछ बीजेपी या अन्य दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। मतदाता आज विकास, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव जीतना अब संभव नहीं है। निष्कर्ष: भारत में मतदाता अब अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसलिए चुनाव में जाति एक कारक तो हो सकती है, लेकिन निर्णायक नहीं। नतीजे कई अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी निर्भर करते हैं। 4. दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। आंसर: भारत में केवल जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से दो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। एक जाति के लोग अलग अलग दलों को वोट देते हैं। किसी एक जाति के सभी लोग एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं देते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, विचारधारा, नेता की लोकप्रियता या स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी वोट देता है। उदाहरण: एक ही जाति के कुछ लोग कांग्रेस को तो कुछ बीजेपी या अन्य दलों को वोट देते हैं। 2. चुनावी मुद्दे केवल जाति तक सीमित नहीं होते। मतदाता आज विकास, रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। इसलिए सिर्फ जाति के आधार पर चुनाव जीतना अब संभव नहीं है। निष्कर्ष: भारत में मतदाता अब अधिक जागरूक हो रहे हैं। इसलिए चुनाव में जाति एक कारक तो हो सकती है, लेकिन निर्णायक नहीं। नतीजे कई अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी निर्भर करते हैं।